प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने दुनिया को सकते में डाल दिया है। 13 जून की रात ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल अटैक किया। हमले में राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया गया और इजराइल का हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड इस हमले को रोकने में नाकाम रहा। इस हमले में इजराइल की सुरक्षा रणनीति को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि क्या थार्ड सिस्टम की असलियत सामने आ गई है, क्या अब जंग परमाणु मोड़ पर पहुंच चुकी है। आइए समझते हैं ईरान का हमला कितना गहरा था, इजराइल की तैयारी कितनी कमजोर साबित हुई और आगे क्या खतरे मंडरा रहे हैं। 13 जून की रात ईरान ने जो मिसाइल हमला किया वो सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहा। तेल अवीव, होलोन, अशदोद, रिशोन ले जियान जैसे शहरों पर मिसाइलें गिरी। ये सामान्य हमला नहीं था, बल्कि ईरान की एक सटीक और सुनियोजित योजना का एक हिस्सा था। आम नागरिकों के घर, ऑफिस और सड़कें तबाह हो गई, गाड़ियों में आग लग गई और लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। सबसे हैरानी की बात यह रही कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं पाया। रात भर आसमान में धमाके गूंजते रहे और धरती पर तबाही मचती रही। रिशोन ले जियान, जो तेल अवीव से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर है, वहां मिसाइल हमला इतना भयंकर था कि शहर युद्ध क्षेत्र में बदल गया। घरों की छतें उड़ गई, दुकानों के शटर तक टूट गए और सड़कों पर सिर्फ मलबा बचा हुआ था। शहर के मेयर ने बताया कि उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी भी नहीं देखा। उन्होंने बताया कि ये तबाही देखकर दिल टूट गया है। इस बयान से साफ है कि आम जनता कितनी दहशत में है। राहत और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक वो पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। अमेरिका ने इजराइल को 2 थार्ड बैटरियां गिफ्ट की थी, पहली अक्टूबर 2024 में और दूसरी अप्रैल 2025 में। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं जो एक साथ 48 मिसाइलें दाग सकते हैं। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को 200 किलोमीटर दूर और 150 किलोमीटर ऊपर से इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन 13 जून की रात थार्ड सिस्टम भी फेल हो गया। ईरान की मिसाइलें एक के बाद एक इजराइल की धरती पर गिरती रही और थार्ड बस मूक दर्शक बनकर देखता रहा। ईरान के मिसाइल अटैक की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने थार्ड जैसे आधुनिक सिस्टम की भी पोल खोल दी। ईरान ने थोक में मिसाइलें दागी, यानी एक साथ सैकड़ों मिसाइलें, ताकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को जाम किया जा सके। स्ट्रैटेजी ये थी कि सिस्टम एक मिसाइलों को रोके तब तक 10 और पहुंच जाए, और यही हुआ। थार्ड सिस्टम अपने लॉन्चर्स और रेडार के बावजूद हमलों को थाम नहीं पाया। ये वही सिस्टम था जिसे अमेरिका मिसाइल प्रूफ जैकेट मानता है और जिसे नेतन्याहू की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच बताया गया। लेकिन 13 जून को यह कवच भी चकनाचूर हो गया। ईरान के इस हमले में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि इजराइल की एयर डिफेंस तकनीक कहां चूक गई, खासकर अमेरिका का दिया गया थार्ड सिस्टम, जिसे मिसाइल प्रूफ जैकेट माना जा रहा था। थार्ड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम दुश्मन की लंबी दूरी की मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। लेकिन 13 जून की रात जब ईरान ने एक के बाद एक मिसाइलें दागी तो थार्ड सिस्टम भी फेल होता नजर आया। इजराइल में तैनात 2 थार्ड बैटरियों में से कोई भी उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पाया जैसी उम्मीद की गई थी। यही वजह है कि नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अमेरिका से फिर से तकनीक समीक्षा की मांग की गई। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की सबसे खतरनाक बात यह रही कि उसने मिसाइलों का एक अंबार एक साथ छोड़कर इजरायली सिस्टम की पोल खोल दी है। यह हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि सटीक रणनीतिक हमला था। तेहरान ने साबित किया कि वो अमेरिका और इजराइल की सैन्य तकनीकों को चैलेंज कर सकता है। इस पूरे ऑपरेशन का मकसद एकदम साफ था, डर पैदा करना और ये दिखाना कि अब ईरान जवाब देगा, वो भी पूरे दमखम के साथ। ईरान ने पहले भी इस तरह का मिसाइल अटैक किया था, लेकिन इस बार पैमाना और टारगेट दोनों बड़े थे। अब बात करते हैं उन ईरानी मिसाइलों की जो अब हमले में इस्तेमाल हुई है। ईरान के पास खुर्रम शहर, शहाब 3, फत्ताह, सेजिल, इमाद जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। इनकी रेंज 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है, जो इजराइल के हर कोने को टारगेट कर सकती है। फत्ताह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो साउंड से 5 गुना ज्यादा तेज है। सेजिल और खुर्रम शहर मिसाइलों की ताकत यह है कि ये रडार को चकमा दे सकती है। ये सब मिसाइल ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में हमेशा लॉन्चिंग के लिए तैयार रखी जाती है। ईरान की ये तैयारी दर्शाती है कि वो सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रहार की भी पूरी तैयारी कर चुका है। ईरान की मिसाइल सिटी अब दुनिया भर की सुर्खियों में है। ये अंडरग्राउंड बेस है जहां हजारों मिसाइलें स्टोर और तैनात की जाती हैं। यहाँ से मिसाइलें सीधे लॉन्च हो सकती हैं बिना किसी सैटेलाइट डिटेक्शन के। इन बेसों की मौजूदगी ईरान को स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देती है। अमेरिका और इजराइल इन्हें टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। ईरान समय समय पर अपनी मिसाइल सिटी के वीडियो जारी करता रहता है ताकि संदेश दिया जाए कि ईरान के पास न सिर्फ मिसाइलें हैं बल्कि उन्हें छिपाने और चलाने की अद्भुत टेक्नोलॉजी भी मौजूद है।
ईरान के मिसाइल स्ट्राइक के जवाब में इजराइल ने भी अपनी पहली स्ट्राइक में ईरान के कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इससे ईरान और भड़का। अब तेहरान ने इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमले करने की चेतावनी दे दी है। अगर डिमोना जैसे परमाणु रिएक्टर पर हमला हुआ तो इसका असर सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। यानी अब लड़ाई पारंपरिक हथियारों से निकल कर परमाणु खतरे की तरफ बढ़ती दिख रही है। इजराइल के जिन परमाणु ठिकानों को ईरान ने टारगेट लिस्ट में रखा था उनमें सबसे प्रमुख है डिमोना। ये नेगेव डेजर्ट में स्थित एक सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा एलाबुन, कफार जोखारिया, तिरोश और नहाल सोरेक जैसे ठिकानों पर भी ईरान की नजर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ छोटे और बड़े न्यूक्लियर वेपन स्टोर किए जाते हैं। ये वही ठिकाने हैं जहां इजराइल की रणनीतिक परमाणु नीति का संचालन होता है। ऐसे में अगर इन ठिकानों पर हमला हुआ तो एक परमाणु युद्ध की आहट को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। परमाणु युद्ध का खतरा इसलिए और भी बढ़ गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास करीब 80 से 100 एटम बम मौजूद हैं। हालांकि इजराइल ने कभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन डिमोना और उसके आसपास की गतिविधियां संकेत देती है कि यह दावा झूठा नहीं है। वहीं ईरान खुद को एटॉमिक ताकत बताने की दिशा में पहले ही आगे बढ़ चुका है। अगर दोनों देशों के बीच टकराव परमाणु स्तर पर पहुंच गया तो उसके परिणाम पूरे मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया पर पड़ सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने साफ कर दिया है कि वो अपने मारे गए वैज्ञानिक और सैन्य कमांडरों का बदला जरूर लेंगे। उनकी रणनीति है लंबी लड़ाई, धीमी लेकिन तबाह कर देने वाली जवाबी कार्रवाई। इसका मतलब है कि अब ईरान की तरफ से हमले लगातार जारी हो सकते हैं, चाहे वो सीधा हो या किसी प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए। खामेनेई की इस रणनीति ने इजराइल को लंबे समय तक तनाव में रखने की नींव बना ली है। इस पूरी जंग में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो है अमेरिका की भूमिका। बाइडेन सरकार ने थार्ड जैसा एडवांस सिस्टम देकर इजराइल को सुरक्षा कवच देने की कोशिश की है, लेकिन वो कवच भी फेल होता नजर आया। ट्रंप सरकार हो या बाइडेन की टीम, दोनों ने इजराइल को मिसाइल रक्षा प्रणाली से लैस किया, लेकिन 13 जून की रात इस सब कुछ बदल कर रख दिया। अब इजराइल अकेला नहीं बल्कि अमेरिका की सैन्य प्रतिष्ठा भी इस संघर्ष के सवालों के घेरे में है। ईरान और इजराइल की इस जंग ने पूरी दुनिया को सहने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ लंबी दूरी की मिसाइलें, दूसरी तरफ परमाणु ठिकाने पर हमले की धमकी। ऐसे में सवाल सिर्फ एक ही है, क्या ये जंग और आगे बढ़ेगी या कूटनीति का कोई और रास्ता निकलेगा? लेकिन जब दो कट्टर दुश्मन एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने की कसम खा ले तो शांति की संभावना भी धुंधली पड़ने लगती है, और यही डर इस वक्त पूरी दुनिया को सता रहा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।